नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अप्रैल का महीना मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि व कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, अप्रैल के महीने में प्लैनेटरी पोजीशन में काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं। जैसे 12 अप्रैल को राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, 13 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है और 29 अप्रैल को शनि देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। यानी राहु केतु 18 महीने बाद नई राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं देव गुरु बृहस्पति पूरे 1 साल बाद दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शनि देव भी पूरे 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अप्रैल व मई के महीने में हम सभी के जीवन में काफी मेजर चेंजेस आने वाले हैं। जिनके लिए ये सभी प्लैनेट शुभ कारक स्थिति में होंगे उनके जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और जिनकी कुंडली में ये सारे प्लैनेट शुभ कारक स्थिति में नहीं होंगे उन जातकों को अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अप्रैल का महीना मेष, वृष, मिथुन व कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहूंगी कि ये वीडियो आपके लग्न पर आधारित है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। मित्रों, मेष लग्न के जातकों के लिए गुरुदेव उनके द्वादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ से आपकी विदेश से संबंधित जितनी भी परेशानियां थी वो समाप्त होने के योग बनेंगे। यानी यदि आपका किसी वजह से वीजा नहीं बन पा रहा था या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं और कोई ना कोई रुकावटें आ रही थी, या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उसमें कुछ रुकावटें आ रही थी, तो उन सभी स्थितियों के लिए अब बेहतर योग बनेंगे। यानी विदेश से संबंधित आप जो भी कार्य करते हैं या विदेश सेटलमेंट चाहते हैं उन सभी के लिए अब बेहतर योग आपके जीवन में बनने प्रारंभ हो जाएंगे। पिछले दिनों यदि आपके जीवन में फिजूल खर्च काफी हो रहे थे तो वो फिजूल खर्च अब कम हो जाएंगे, और यदि होते हैं तो वो कोई नुकसान की चीजों में नहीं होंगे, आपकी लग्जरी में ही होंगे। इसके अलावा यदि हॉस्पिटल से संबंधित भी खर्चे आपको बार बार अपने जीवन में देखने को मिल रहे थे तो वो खर्चे भी अब कम होते हुए नजर आएंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी अच्छे योग बनेंगे, परंतु कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपके लग्न में सूर्य, बुध व राहु तीनों विद्यमान रहेंगे। इसका तात्पर्य है कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यानी यदि आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो उसमें आपको असमंजस वाली स्थिति बनेगी। इसलिए किसी अपने की सलाह लेकर इस महीने आप डिसीजन लें, और यदि कोई बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं तो वो 14 अप्रैल के बाद ही करें। कर्म भाव की अगर बात करें तो कर्म की स्थिति तो आपके जीवन में सामान्य रहेगी, परंतु आपके आय भाव में मंगल व शुक्र की युति बनेगी। इससे तात्पर्य यह है कि आपकी इच्छाएं पूर्ति होने के पूरे योग बनेंगे, आपकी आय में वृद्धि होने के भी पूरे योग बनेंगे, परंतु इन सभी चीजों में रुकावटें भी साथ साथ आती रहेंगी। यानी कोई भी काम आपका इस तरीके का एकदम स्मूथली नहीं हो पाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपका इंक्रीमेंट लगे या आपकी आय में वृद्धि हो या आपके बिजनेस में और प्रोग्रेस हो, तो आपको शुक्र के निवारण करना अनिवार्य रहेगा, जो मैं आपको अभी आगे इसके आगे बताऊंगी। तो इस प्रकार से मेष लग्न के जातकों ने जाना कि उनके जीवन में क्या क्या स्थितियां अप्रैल के महीने में देखने को मिलने वाली हैं। यदि बात कर ले आपके वैवाहिक जीवन की तो उसमें भी कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। या तो आपको अपने पति या पत्नी के प्रति कोई चिंताएं हो सकती हैं, या उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता हो सकती है, या फिर आपके जीवन में तो मन मुटाव भी देखने को मिल सकता है। तो इन सभी स्थितियों के निवारण के लिए अब मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ ऐसे उपाय जो यदि आप अप्रैल के महीने में कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए ये महीना आपके लिए बहुत ही खुशनुमा बीतेगा। तो पहला उपाय आपको करना है दुर्गा चालीसा का पाठ। जैसे कि हम सभी जानते हैं अप्रैल में 2 अप्रैल से नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। यदि आप नवरात्रों में प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये समय आपका बहुत ही अच्छे तरीके से बीत जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है राहु का मंत्र। तो राहु का मंत्र आप किस प्रकार से करेंगे? ओम रांग राहवे नमः। तो यदि आप राहु का मंत्र करते हैं, साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं
और तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है गणेश चालीसा का पाठ। तो ये 3 चीजें यदि मेष लग्न के जातक करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही खुशनुमा बीतेगा। अब जान लेते हैं वृष लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, वृष लग्न के जातकों के जीवन में मंगल व शुक्र की युति आपके कर्म भाव में बनने वाली है। यहाँ से ये कहा जा सकता है कि आप अपने कर्म में पूरा फोकस करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और आप बहुत अच्छे तरह से अपने काम को कर भी पाएंगे। परंतु कभी आपके एग्रेशन की वजह से ही आपको अपने कर्म क्षेत्र में, बिजनेस में या जॉब में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। यानी आप किसी चीज पर बहुत अधिक क्रोधित हो जाए और फिर आपके क्रोध की वजह से वो काम बिगड़ जाए, ऐसी स्थिति भी बनेगी। तो वृष लग्न के जातकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि अप्रैल के महीने में खास तौर से यदि आपको अपने कर्म से संबंधित किसी भी चीज पर क्रोध आता है, यानी अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी स्थिति पर आपको क्रोध आता है, तो उस पर संयम बनाए रखें, अदरवाइज वो स्थिति आपके ही अगेंस्ट हो जाएगी। इसके अलावा व्यर्थ के खर्चे भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, तो उस पर भी आप पूरा ध्यान रखें। फिजूल के खर्च ना होने दें, या फिर अगर आप किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में ना करें, अदरवाइज आपको लॉस की स्थिति देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं आपके वैवाहिक जीवन की तरफ। तो वैवाहिक जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी और आपके कर्म क्षेत्र में यदि आप बेनिफिट्स देखना चाहते हैं, सक्सेस देखना चाहते हैं, तो आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। और बहुत अधिक अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, परंतु आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अप्रैल महीने से वो समय प्रारंभ हो रहा है जब आपको मेहनत पे कोई कसर नहीं छोड़नी है, और यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट्स अवश्य मिल जाएंगे, परंतु अपनी इच्छाओं पर भी आपको थोड़ा कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा वृष लग्न के जातकों को अपने स्वास्थ्य का भी पूर्ण रूप से ख्याल रखना आवश्यक रहेगा। यदि कोई भी छोटी सी परेशानी आती है तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही साथ अपने रूटीन को अच्छा बनाए रखें, एक्सरसाइज जरूर करें, इस प्रकार से योगा जरूर करें। अगर आप ऐसा अपना अच्छा रूटीन बनाकर रखते हैं, अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ख्याल रखते हैं, तो ये समय आपके लिए खुशनुमा बीतेगा। तो अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जो वृष लग्न के जातकों को कर लेने चाहिए ताकि आपको अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को ना मिले, साथ ही साथ आपके व्यर्थ के खर्चे ना हो, किसी प्रकार की लॉस की स्थिति ना बने। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए आपको सबसे पहला उपाय करना है कि मंगलवार के दिन लाल रंग की चीजों का दान करना है। लाल वस्त्र या लाल खाद्य पदार्थों का मंगलवार के दिन दान कीजिए। दूसरे नंबर पर आप राहु व केतु के मंत्रों का जाप कीजिए। राहु का मंत्र है मित्रों ओम रांग रहवे नमः। दूसरा मंत्र है केतु का ओम केम केतवे नमः। यदि आप इन मंत्रों का जाप करते हैं और मंगलवार के दिन लाल वस्त्रों का या लाल वस्तुओं का दान करते हैं, तो आप देखेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए भी बहुत ही खुशनुमा रहेगा। अब जान लेते हैं मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में अप्रैल के महीने में उनके कर्म क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनते हैं। यानी यदि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रोग्रेस होने के योग बनते हैं। पिछले दिनों यदि आपके कोई कार्य अटक रहे थे तो वो अब बन जाने के योग बनते हैं। इसके अलावा आपके आय में वृद्धि होने के योग भी बनते हैं, परंतु कुछ कुछ रुकावटों के साथ। यानी आपकी आय में वृद्धि होने के योग तो बनते हैं, इंक्रीमेंट होने के योग बनते हैं, प्रॉफिट्स होने के योग बनते हैं, परंतु उसके मार्ग में आपको कई अड़चनों का सामना भी करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशनुमा बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी। और यदि बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो उसमें छोटी छोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, परंतु यदि आप अपना रूटीन सही रखते हैं, एक्सरसाइज योगा करते हैं, समय से पानी पीते हैं, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि वो छोटी छोटी परेशानियां भी आपको नहीं होंगी। तो यदि मिथुन लग्न के जातक चाहते हैं कि अप्रैल के महीने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में आपको 2 उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। पहला उपाय कि आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और दूसरा उपाय आपको डेली गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए।
यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि अप्रैल का महीना मिथुन लग्न के जातकों के लिए बहुत ही खुशनुमा रहेगा। अब जान लेते हैं कर्क लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, कर्क लग्न के जातकों के जीवन में अप्रैल के महीने में उन्हें भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ होगा। पिछले दिनों जो आपके कार्य अटक रहे थे वो अब बनने प्रारंभ हो जाएंगे, परंतु फिर भी आपको अपने कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। यानी आपको भाग्य का साथ मिलने लगेगा, अड़चनें कम होंगी, लेकिन फिर भी आपको अपने कर्म में यानी अपनी जॉब में या बिजनेस में पूरे एफर्ट्स अवश्य लगाने पड़ेंगे और जिन रिजल्ट्स की आप एक्सपेक्टेशन करते हैं वो रिजल्ट्स आपको थोड़ा देर से मिलेंगे, परंतु अवश्य मिलेंगे। तो इस प्रकार से कर्क लग्न के जातकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब वो समय आ गया है जब आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, रुकावटें समाप्त होने लगेंगी, लेकिन आपको अभी भी अपने कार्यों में पूरा फोकस रखना है। साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन भी अब पहले से बेहतर होता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज, आपके स्वास्थ्य में भी अब आराम दिखता हुआ नजर आएगा, यानी स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर होगी और आपकी वैवाहिक जीवन की स्थिति भी पहले से बेहतर होती हुई नजर आएगी। यदि कर्क लग्न के जातक चाहते हैं कि उन्हें अपने कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को ना मिले तो आपको भी कुछ उपाय कर लेने चाहिए। मित्रों, कर्क लग्न के जातकों के लिए पहला उपाय है कि उन्हें ओम सूर्याय नमः का जाप डेली करना चाहिए व सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। दूसरा उपाय, गणेश जी की चालीसा पढ़ना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। यदि आप ये दो उपाय करते हैं तो आप स्वयं महसूस करेंगे अप्रैल के महीने में आपके कर्म क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही थी वो समाप्त होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा और फिर से एक बार आप अपने जीवन में बहुत बेहतर करते हुए नजर आएंगे। तो आज इस वीडियो में हमने जाना मेष, वृष, मिथुन व कर्क राशियों के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे अन्य 4 राशियों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।